Hello student, how are you? Hope you all are fit and fine at your home and feeling well. And my dear student, today we will continue the chapter Climate of Geography class 9th. In this chapter, today we will discuss about the factors affecting India's climate. कौन से फैक्टर जो हैं इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं. फर्स्ट इज़ लैटिट्यूड. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the Run of Kutch in the west to the Mizoram in the east. देखो बेटा, पहले तो बात है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास होती है. अगर हम बात करते हैं मिडल ऑफ द कंट्री इंडिया के, तो वो पहले रन ऑफ कच्छ जो है वेस्ट में है और मिजोरम जो है ईस्ट में जो है इसके मिडल में से पास होती है. एंड मोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और जो दूसरी हाफ हमारी कंट्री है वो कहाँ पर लाइंग होती है, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये जो है ये लैटिट्यूड लाइंस हैं बेटा, जो ग्लोब में ड्रॉ की होती हैं. जो नीचे सीधी जो लाइन होती हैं उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड जो होती है बेटा वो लंबी लाइनें होती हैं जिसको वर्टिकल लाइंस बोलते हैं बेटा. All remaining area north of the tropic lies in the subtropics. देखो बेटा, जो बाकी एरिया रह जाता है वो कहाँ पर लाई करता है, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक. ये जो है लाइज इन द सब ट्रॉपिक बेटा. एल्टीट्यूड दूसरा जो फैक्टर इफेक्ट करता है एल्टीट्यूड है, ऊंचाई. ठीक है. इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 6000 मीटर. देखो बेटा, इंडिया जो है एक इंडिया हैज़ अ माउंटेन टू द नॉर्थ, यानी कि इंडिया के जो माउंटेन है वो नॉर्थ वाली साइड है, जो कि उनकी एवरेज जो है अगर बात करते हैं ऊंचाई कितनी है उसकी 6000 मीटर है. इंडिया आल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्ट लाइन एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज़ अबाउट 30 मीटर्स. अगर हम बात करते हैं कि जो इंडिया का कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया जहाँ पर बीचेस होती हैं, जहाँ पर पोर्ट्स होते हैं, हार्बर्स होते हैं बेटा. ठीक है. और वो एरिया जहाँ पर हम लोग जो है बाय वाटर, यानी कि जो रिवर वाटर के थ्रू जो है या समुंदर के थ्रू जो हम ट्रेड करते हैं. ठीक है बेटा, जिसको बोलते हैं हम वाटरवेज के थ्रू जो हम ट्रेड करते हैं, तो वो जो है हमारी कोस्ट लाइन 30 मीटर के करीब है. और द हाई हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. देखो बेटा, हिमालय जो है हमारी प्रोटेक्शन करता है. किससे प्रोटेक्शन करता है हमारे इंडिया की, जो है ठंडी हवाएं आने वाली, जो मतलब ठंडी हवाएं आती हैं या फिर बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है, तो उससे हमारे इंडिया की प्रोटेक्शन करता है. और विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया से आती हैं और एंटरिंग करती हैं सब कॉन्टिनेंट में बेटा. इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस, इसीलिए जो है दूसरे जो है सब कॉन्टिनेंट्स हैं इससे प्रभावित होते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर देन सेंट्रल एशिया. इस वजह से जो है हिमालय की वजह से जो हमारी प्रोटेक्शन होती है उसकी वजह से सेंट्रल एशिया जो है वहाँ पर माइल्डर विंटर्स ही होती हैं बेटा. नेक्स्ट है प्रेशर and wind system. Pressure and wind system. The climate and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric condition. हमारे इंडिया में जो वेदर कंडीशन है वो किसके द्वारा गवर्न की जाती हैं हमारी एटमॉस्फेयर कंडीशन में. पहला है प्रेशर एंड सरफेस विंड, सेकंड है अपर एयर सर्कुलेशन, थर्ड है वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, एंड फोर्थ है इसमें दे रखा है आपको, यानी कि जो थर्ड का पॉइंट है ये वाले चार जो है सब पॉइंट दे रखे हैं कि जो प्रेशर और विंड है जो फॉलिंग एटमॉस्फेयर कंडीशन है जो प्रभावित करते हैं क्लाइमेट को. पहला है प्रेशर एंड सरफेस विंड, सेकंड है अपर एयर सर्कुलेशन, थर्ड है वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन. देखो प्रेशर एंड सरफेस विंड जो है वो भी हमारे जो इंडिया के जो है उसके एटमॉस्फेयर को, उनके क्लाइमेट को, उनके जो वेदर है उनको प्रभावित करती है बेटा.
अपर एयर सर्कुलेटर जो ऊपर जो हवा जो सर्कुलेट होती रहती है वो भी हमारे वेदर को प्रभावित करती है। एंड वेस्टर्न साइक्लोन, जो वेस्टर्न साइक्लोन हमारे इंडिया में आती हैं और जो कि हमारे जो है ट्रॉपिकल जो अगर या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो भी हमारे वेदर को जो है डिस्टर्ब करती हैं बेटा, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है। या तो हमारे लिए हमारे जो फसल होती है, जो किसान जो फसल उगाते हैं उनके लिए अच्छी होती है या फिर उनके लिए बुरी साबित होती है। अब फोर्थ पॉइंट है ओशन करंट। ओशन करंट जो है बेटा, ओशन करंट अलोंग विद ऑन शोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द एरिया। फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड ओशन करंट फ्लोइंग पास्ट इन इट विल बी वार्म और कूल्ड इफ़ द विंड्स आर ऑन शोर। देखो बेटा, ओशन करंट जो है वो भी अगर हम बोलते हैं तो जो हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करता है। अगर हम बात करते हैं कि जो विंड्स हैं, है ना, वो उसके ऑन शोर पे जब वो विंड चलती हैं तो क्या होता है, कोस्टल एरिया या तो गर्म होता है या फिर ठंडा होता है बेटा। किसकी वजह से? वो तेज़ चलने वाली हवाओं की वजह से बेटा, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी है वो भी वेदर को इफ़ेक्ट करता है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज इट इज़ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। जब हम बात करते हैं कि सी और हमारा ये जो मतलब डिस्टेंस है, हमारा सी कितनी दूर है हमारे एरिया से, तो वो भी अगर है बात करते हैं तो वो भी वेदर को इफ़ेक्ट करते हैं। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, जैसे जैसे सी से आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर जो है मॉडरेटिंग जो है एटमॉस्फेयर रहेगा और एंड इन्फ्लुएंस डिक्रीजिंग एंड द पीपल एवरी पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। अगर जितना दूर होगा वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होगी, या तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। दिस कंडीशन इज़ नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटलिटी बेटा। नेक्स्ट है रिलीफ फीचर। हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर फ्रॉम कोल्ड और हॉट विंड। देखो बेटा, रिलीफ फीचर क्या है जो हमें रिलीफ देते हैं। जैसे कि जो हाई माउंटेन्स होती हैं एक तरह से वो बैरियर होती हैं, ना तो वो कोल्ड विंड्स को हमारे इंडिया के अंदर दाखिल होने देती हैं, ना ही हॉट विंड को हमारे इंडिया के अंदर दाखिल होने देती हैं। They may also cause rainfall if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds। कई बार ऐसे होता है कि जिसकी वजह से बारिश होती है और बारिश मतलब या तो बारिश होती है या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं। द आइसवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। जहाँ पर आइस जमती है, अगर पहाड़ों वाली बात करते हैं माउंटेन्स की, तो वहाँ पर क्या होता है, वो ड्राई ही रहते हैं बेटा, वो एरिया ड्राई ही रहते हैं। अब है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स कौन सी होती है? एन अपीयरेंट फोर्स caused by the earth's rotation. The Coriolis force is responsible for deflecting towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere। देखो बेटा, जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से ही जो है अपीयर होती है। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है उस तरह से अपीयर होती है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? ये है बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए बेटा, ओके, क्योंकि ये उनके ऊपर इफेक्ट डालती है। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द मैकेनिज्म ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। देखो बेटा, इसमें देखो है प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स में क्या होता है? इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ। भारत जो है किस में है ज़्यादा? वो नॉर्थ वाला हिस्सा जो है वो इंडिया का जो है वो इंडिया वहाँ पर जो है लाइज करता है। ईस्टर्ली विंड्स, दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न विंड की, जो ईस्ट से आती हुई जो हवाएं होती हैं, ये जो हवाएं होती हैं कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ओरिजिनेट होती हैं, जो कहाँ पर है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। They blow south, get deflected to the right due to the Coriolis forces and move on towards the equator low pressure zone। ये जो हवाएं होती हैं ये बेटा साउथ की तरफ ब्लो करती हैं, उसके बाद जो है राइट एंगल लेके फिर उसके बाद कॉरियोलिस फोर्स जो है वो इक्वेटरल लो प्रेशर जोन की तरफ बढ़ती हैं
दीज विंड्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर, ये अपने साथ बहुत ही कम रूप में जो है मॉइस्चर लेती हैं। एंड एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, जैसे ये मतलब जो ओरिजिनेट होती हैं वैसे ही लैंड के ऊपर ब्लो करती हैं। देयर फोर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेनफॉल, और ये इस वजह से ये अपने साथ बारिश नहीं लेके आती। सॉरी। द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। अगर प्रेशर एंड विंड कंडीशन की बात करते हैं इंडिया की, तो वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। ड्यूरिंग विंटर देर इज़ अ हाई प्रेशर, जब ठंड होती है तो वहाँ पर हाई प्रेशर रहता है। एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज़, ये कौन से एरिया में? नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज़ में। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द साउथ, जो ठंडी हवाएं होती हैं वो साउथ की तरफ से आती हैं। इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एंड एज वेल एज ओवर नॉर्थ। और कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द रीजन टू द साउथ, जो ठंडी और ड्राई विंड्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं? टू द साउथ। इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ। समर में क्या होता है? लो प्रेशर एरिया जो है डेवलप होता है कहाँ पर बेटा? एशिया के इंटीरियर में, एज वेल एज द ओवर नॉर्थ, यानी कि और नॉर्थ में वो ख़त्म होता है वेस्टर्न इंडिया के। एंड दिस कोज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग समर, और ये जो कोज होता है ये रिवर्स होता रहता है, यानी कि जो हवाएं होती हैं वो बार बार आती और जाती रहती हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन, जो एयर है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है? एयर जो है बेटा वो हाई प्रेशर एरिया से सदर्न इंडिया ओशन की तरफ जो है वो मूव करती है। ओके बेटा, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।